कभी सोचा है कि एक गांव की छोटी सी सड़क का मसला सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक कैसे पहुंच सकता है? आज हम अयोध्या के एक ऐसे ही मामले को देखने वाले हैं। एक ऐसा मामला जो 7 साल लंबे संघर्ष, पावर के गलत इस्तेमाल के इल्जामों और इंसाफ के एक बहुत लंबे इंतजार की कहानी बन चुका है। ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, ये अयोध्या के खिहारन गांव की हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक पब्लिक रास्ता, जहां से बच्चे स्कूल जाते थे, लोग काम पर जाते थे, वो इस तरह एक दलदल में कैसे बदल गया? देखिए, ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम का नतीजा है जिसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। और उस प्रॉब्लम की जड़ है ये कभी एक पब्लिक रास्ता हुआ करता था, लेकिन सरकारी डॉक्यूमेंट्स की माने तो इसे जानबूझकर खोद दिया गया और इस पर कब्जा कर लिया गया। नतीजा यह हुआ कि पूरे मोहल्ले का पानी रुक गया और लोगों के घरों में भरने लगा। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि असल में प्रॉब्लम क्या है, फिर देखेंगे कि शिकायतों का ये लंबा सिलसिला कहां तक गया, उन गंभीर आरोपों की भी बात करेंगे जो इस मामले को खास बनाते हैं, और आखिर में जानेंगे कि जब ये मामला पीएमओ तक पहुंचा तो आज इसका क्या स्टेटस है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हियारन गांव में आखिर हुआ क्या था और ये पूरा विवाद किस एक सड़क से शुरू हुआ। यहां जिस रास्ते की बात हो रही है ना, वो कोई कच्चा रास्ता नहीं था, ये एक खड़ंजा था। मतलब ईंटों से बनी एक पक्की सड़क जिसे सरकार ने बनवाया था और जो गांव वालों के आने जाने के लिए बहुत जरूरी थी। तो शिकायतों में जो असल समस्या बताई गई है वो ये है, एक 25 साल पुराने पब्लिक खड़ंजे को गैर कानूनी तरीके से उखाड़ दिया गया। इस एक काम ने पूरे इलाके के वाटर ड्रेनेज सिस्टम को ही खत्म कर दिया और इसका नतीजा, लोगों के घरों में गंदा पानी भरने लगा और उनकी रोज की जिंदगी एकदम मुश्किल हो गई। अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गांव वालों ने क्या क्या किया। ये एक बहुत लंबे और थका देने वाले सफर की कहानी है जो लोकल ऑफिस से शुरू होकर देश की सबसे बड़ी संस्थाओं तक पहुंच गई। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये 7 साल के लंबे स्ट्रगल की पूरी कहानी बताती है। सोचकर देखिए, 2019 में लोकल एसएचओ और बीडीओ से बात शुरू हुई, फिर डीएम, एसडीएम, चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन, न जाने कितने चक्कर काटे गए, और जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार 2026 में लोग थक हार कर इस मामले को पीएमओ और ह्यूमन राइट्स कमीशन तक ले गए। इससे साफ पता चलता है कि शिकायत करने वाले लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। अब आते हैं इस मामले के सबसे सीरियस पहलू पर। ये वो सवाल है कि आखिर एक मामूली से कब्जे का मामला 7 साल तक क्यों नहीं सुलझा। शिकायत के कागजात में इसका जवाब पावर के गलत इस्तेमाल के आरोपों में छिपा हुआ मिलता है। ये लाइन सीधे तौर पर शिकायतों से ली गई है, जो बताती है कि ये मामला कितना गंभीर है। शिकायत करने वालों का मानना है कि ये सिर्फ एक कब्जे का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये सरकारी लापरवाही और पावर के मिसयूज का केस बन चुका है। यहां हम सिर्फ उन आरोपों को बता रहे हैं जो शिकायत के डॉक्यूमेंट्स में लिखे हैं। आरोप ये हैं कि श्री राम जन्मभूमि सुरक्षा में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल और अयोध्या आरटीओ में एक ड्राइवर अपनी अपनी सरकारी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके इस गैरकानूनी कब्जे को बचा रहे हैं। तो जब लोकल और स्टेट लेवल पर इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो लोगों के पास बस एक ही रास्ता बचा, अपनी आवाज देश की सबसे बड़ी संस्थाओं तक पहुंचाने का। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय और मानवाधिकार आयोग में दर्ज शिकायतों के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये मामला अब लोकल नहीं रहा, बल्कि इसे नेशनल लेवल पर न्याय की गुहार के तौर पर दर्ज किया जा चुका है। केंद्र सरकार से अपनी अपील में शिकायतकर्ताओं ने 4 सीधी और साफ मांगे रखी हैं। उन्हें सिर्फ सड़क की मरम्मत नहीं चाहिए, बल्कि वो पूरी जवाबदेही चाहते हैं। एक निष्पक्ष हाई लेवल जांच हो, पावर का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एफआईआर हो, सिर्फ कागजी कार्रवाई ना हो बल्कि जमीन पर आकर इंस्पेक्शन किया जाए और सड़क को फौरन उसकी पुरानी हालत में ठीक किया जाए। और आखिर में चलिए देखते हैं कि इस मामले का करंट ऑफिशियल स्टेटस क्या है। क्या 7 साल के इंतजार के बाद कोई हल निकलता दिख रहा है? ऑफिशियल पीएमओ पोर्टल के मुताबिक शिकायत का करंट स्टेटस अंडर प्रोसेस है। इसका मतलब है कि शिकायत एक्सेप्ट हो गई है और सिस्टम में एक्टिव है, लेकिन 7 साल के इंतजार के बाद भी अभी तक कोई फाइनल फैसला या हल नहीं निकला है। और यह एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी पीएमओ ने इस मामले को वापस एक्शन के लिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को ही फॉरवर्ड कर दिया है।
अब देखिए, ये एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी लड़ाई शुरू ही यहीं से की थी। उनके लिए तो ये एक और लंबे इंतजार की शुरुआत जैसा ही है ना। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती है। ये मामला सिर्फ एक सड़क या एक गांव का नहीं है। ये सवाल हमारे सिस्टम पर है कि जब एक आम आदमी को इंसाफ के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ते लड़ते प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का दरवाजा खटखटाना पड़े, तो ये हमारी व्यवस्था की कौन सी तस्वीर दिखाता है।